और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सीमेंट के टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टिम्बर के बारे में। ठीक है, टिम्बर क्या होता है। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, टिम्बर के बारे में पूछता है। ठीक है, हर कोई भी एसएससी जेईई यूपीएससी कोई भी इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके बारे में टिम्बर के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिम्बर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लें वुड क्या है। ठीक है, और टिम्बर उसको नाम कैसे दिया गया है। ठीक है, उसको नाम कैसे दिया गया है। ठीक, जो वुड है वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि जो हमारे इंजीनियरिंग है, यानी कि अभियांत्रिक है, उसके लिए क्या है, एक बहुत ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट एक मटेरियल। ठीक है, यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उसमें वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, यूज्ड बाय मैन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी कि पहले के जमाने में भी क्या लकड़ियों के घर बनाए जाते थे। ठीक है, उससे कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, यानी कि हम लोग इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में जैसे हमको गेट बनाना हो, ठीक है, डेस्क बनाना हो, मेज बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, सोफा बनाना हो, ये सब क्या है, हमारा कॉमन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, रेलवेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले जो रेलगाड़ियां हुआ करती थी वो क्या लकड़ी की बनाई जाती थी, अब जो हो गए वो क्या मॉडर्न आयरन कास्ट आयरन से बनाई जाती है। ठीक, एग्रीकल्चरल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, माइनिंग में, ठीक है, एंड नेविगेशन इंडस्ट्रीज में, यानी इस सबों में हम लोग वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो जैसे हमारा ब्रिज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फिर कहाँ पे हमारा घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, ये सब जगह पे हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। ठीक है, फिर देखो पहले के जो ब्रिज हुआ करते थे उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, पहले ब्रिज का इस्तेमाल में किया जाता था। फिर किसका इस्तेमाल, हम लोग ये देखो सारे पुल हैं, ठीक है, ये भी ब्रिज है, इसका वुड का इस्तेमाल किया, ये भी वुड से बनाया गया है, ये भी वुड से बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब उतना स्ट्रेंथ नहीं देता था, लकड़ी का जो होता था वो उतना स्ट्रेंथ नहीं देता था। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग अब सीमेंट के कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। ठीक है, उतना स्ट्रेंथ नहीं देता था, उतना लोड बियर नहीं कर पाता था, इसलिए अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अब अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सीमेंट कंक्रीट वाला ब्रिज। ठीक है, ठीक, तो उसका अब वो उतना लोड बियर नहीं करता, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल आजकल उतना नहीं करते। ठीक है, हाउसेस बनाए जाते थे पहले, ठीक है, अभी भी बनाए जाते हैं नए डिजाइन के हाउसेस, बेंचेस हो गई, पिलर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या लकड़ियों के कंस्ट्रक्शन से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम व्हाट इज टिम्बर पे। ठीक है, व्हाट इज टिम्बर, यानी टिम्बर क्या होता है। तो टिम्बर इज ए वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग और फॉर अदर इंजीनियरिंग पर्पज, यानी कि जो वुड यानी जो लकड़ियां हम लोग बिल्डिंग में
और किसमें, इंजीनियरिंग पर्पस में, यानी कि इंजीनियरिंग में उपयोग की जाती है, अभियांत्रिक में उपयोग की जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिम्बर। ठीक है। ठीक। अब आ गया व्हाट मेक्स टिम्बर ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि कैसे टिम्बर्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल से हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो the natural process of wood is to provide a framework which support the foliage and fruits of the tree and which is resistant to lateral wind force and gravity loads। यानी कि जो भी हमारा वुड है, यानी कि अगर हमें वुड की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस वुड को, जब हमको क्या ऐसा हमको लगता है कि अब उसमें हमको कोई भी फ्रूट्स या फॉलेज, यानी कोई भी हमसे उसको लाभ नहीं होने वाला है, तो उस वुड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन में। यानी कि बहुत समय वाली लकड़ी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों से जो लकड़ी होती है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग फ्रेश लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना टिम्बर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक। या हो सकता है ऐसी लकड़ी हो जो क्या हो, बहुत दिनों के बाद, बहुत देर तक, यानी कि बहुत टाइम बाद वो क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से या विंड यानी हवा से गिर गई हो, या ग्रेविटेशनल लोड से वो क्या हो, गिर गई हो, इस वजह से हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारा वुड है उसका, सॉरी, जो हमारी ट्री है उसका हम लोग तीन टाइप होता है, हम लोग उसको जानते हैं। पहला क्या होता है, हमारा रूट, यानी कि जो जड़ होता है। फिर दूसरा होता है क्या, हमारा ट्रंक, यानी जो स्टेम होता है, उसको स्टेम भी बोल सकते हैं। फिर होता है क्राउन, यानी कि जो पेड़ों के ऊपर हमारा होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीज क्या है, एक ट्री का पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला ऊपर क्या होता है, क्राउन होता है, नीचे क्या होता है, ट्रंक यानी कि स्टेम, और नीचे लास्ट में क्या होता है, रूट्स। ठीक है। इन तीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्लांट्स है वो होता है। ठीक है। फिर क्या, आप देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या, वाटर का जो होता है, या ऑक्सीजन का होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वो कहाँ से होता है, ऊपर से होता है। यानी ऑक्सीजन ऊपर से ली जाता है, जो हमारा कैसे, जो लीफ की थ्रो, यानी कि लीफ में जो स्टोमेटा होता है, ठीक, उसके थ्रो क्या होता है, लीफ जो हमारा ऑक्सीजन है उसके अंदर आता है। ठीक है। ऑक्सीजन उसके अंदर आता है। ठीक है। ऑक्सीजन वो क्या करता है, सबको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने के बाद वो अपना फूड बनाता है। फूड बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर देता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में हम लोग टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब क्या है एडवांटेज ऑफ टिम्बर, यानी कि एडवांटेज के क्या क्या लाभ हैं, सॉरी, टिम्बर के क्या क्या लाभ। ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर देन अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द पर्पज ऑफ वेट, इन द प्रोफेशन ऑफ वेट, यानी कि वेट को अगर साइड में कर ले, ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज्यादा क्या देता है, ये हमको स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि मजबूती देता है, अदर देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर हम लोग वेट की बात ना करें, जैसे कि अगर हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा स्टोन हो गया, स्टोन क्या टिम्बर से ज्यादा देगा, क्योंकि एक ऐसा लोड आएगा कभी कि जो हमारा टिम्बर है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक है। इस वजह से क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर देन होगा किसका, अदर, अगर वेट की बात हम लोग ना करें। ठीक है। वर्केबल, कैन बी इजिली वर्क टू एनी साइज एंड शेप, यानी कि हम जानते हैं लकड़ी को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है। साइज भी हम दे सकते हैं। ठीक है। फिर क्या, लाइट वेट, लाइट वेट होता है, यानी बहुत ज्यादा हल्का वेट होता है इसका। ठीक है।
इकोनॉमिकल होता है, यानी कि इकोनॉमिकल कैसे है, वेस्टेज इज मिनिमम, यानी कि इससे जो वेस्ट हमको मिलता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम मिलता है, इस वजह से ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। ड्यूरेबल, यानी लंबे समय तक चलता है। ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ना ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ये इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। ये सब था हमारा क्या, टिम्बर के, टिम्बर के क्या है हमारे एडवांटेजेस। ठीक। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ टिम्बर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कैसे कैसे टिम्बर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। There are over 100 species of timber which are produced in India, यानी कि 150 स्पीसीज हैं किसके, टिम्बर के, जो हमारे इंडिया में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक एक प्रजाति के 100 स्पीसीज हैं। ठीक है। 150 प्रजातियों के पेड़ हम लोग के यानी कि हम लोग के टिम्बर में हम लोग पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। देयर आर अबाउट 46 मेन टिम्बर कंपनीज एंड मोर 1000 स्मॉल टिम्बर कंपनीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मेन जो कंपनी है वो कितना है, 46 कंपनी है टिम्बर की। ठीक है। और इस जो हमारी, और जो 1000 से भी ज्यादा स्मॉल क्या है, 1000 स्मॉल टिम्बर्स कंपनी है किसमें, इंडिया में। ठीक है। इंडिया में 46 मेन टिम्बर्स कंपनी, यानी कि जो बहुत ज्यादा बल्क माल माल उसमें रखती है। ठीक है। और 1000 स्मॉल टिम्बर कंपनीज है, यानी कि 1000 से भी ज्यादा स्मॉल कंपनीज हैं इसमें, इंडिया में। ठीक है। छोटी मोटी कंपनी है। ठीक। इन इंडिया सम कॉमन ट्रीज यूज फॉर सप्लाइंग टिम्बर आर, यानी कि जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन जो पेड़ होता है वो कौन कौन सा सप्लाई किया जाता है, जैसे हमारा बबूल हो गया, बनियान हो गया, बम्बू हो गया, देवदार हो गया, इमली हो गया, कोकोनट हो गया, और मागैन हो गया, मैंगो हो गया, मलबेरी हो गया, प्लम हो गया, पाइन हो गया, और सीडर, रोजवुड, साल, सैंडलवुड, टीक एक्सेट्रा, यानी कि ये सब बहुत ज्यादा बल्क में क्या हो जाता है, पाए जाते हैं, यानी कि कॉमन है ये सब। ठीक है। आम का पेड़ हो गया, ठीक, नारियल का पेड़ हो, बबूल का है, बनियान का है, बम्बू का है, ये सब क्या है, कॉमन तरीके से हमको आसानी से अपने अब अपने जो हमारा हमारा एरिया है उसमें आराम से ये सारी ट्री हमको मिल जाती है। ठीक है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं टिम्बर्स में, वो क्या क्या है टिम्बर्स में देख लेते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर, द टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ट्री, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, यानी कि अगर टिम्बर लिविंग फॉर्म है, यानी कि वो जीवित है, यानी कि पेड़ लगा हुआ है, तो वो कौन सा टिम्बर होता है, हमारा स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा ग्रीन टिम्बर, द फ्रेशली filled tree which is has not lost much of its moisture is known as green timber, यानी कि ऐसा टिम्बर जो क्या बहुत ज्यादा फ्रेश तरीके से हमको दिखाई दे रहा हो और वो अपना मॉइस्चर ना खोए, यानी कि कभी कभी देखे होंगे कि जब हम लोग ट्री को काटते हैं या दिखाई देता है तो उसके अंदर मॉइस्चर दिखाई देता है। जब हमारे ट्री पेड़ लगा रहता है तो उसमें देखे होंगे मॉइस्चर टाइप का रहता है, पानी की बूंदों की तरह दिखाई देता है। ठीक। तो वही टिम्बर क्या कह रहा था, हमारा ग्रीन टिम्बर क्या रहता है। ठीक है। ठीक। फिर आता है हमारा रफ टिम्बर। रफ टिम्बर क्या होता है, यानी कि रफ टिम्बर वो टिम्बर होता है कि जैसे ही वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, और उसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो वो टिम्बर क्या कहलाएगा, हमारा रफ टिम्बर। ठीक है। कन्वर्टेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है, जो टिम्बर को हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्या
बीम्स हो गया, पैटर्न्स हो गए, पल्स हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, शीट हो गया, एक्सेट्रा। जितना भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल टिम्बर। फिर क्या आता है हमारा? स्ट्रक्चरल टिम्बर। ठीक है। टिम्बर यूज इन फार्मिंग एंड लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा टिम्बर जो हम लोग क्या घर बनाने के लिए इस्तेमाल और बहुत ज्यादा क्या करे, लोड ले। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या, कोई हम लोग को फील्ड बनाना हो, कोई स्टेशन बनाना हो, ठीक है, तो उसमें जो भी हम लोग टिम्बर इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर टिम्बर। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर टिम्बर। ठीक है, स्ट्रक्चर टिम्बर हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक। फिर है हमारा क्लियर टिम्बर। ठीक। टिम्बर क्लियर फ्रॉम डिफेक्ट एंड ब्लेमिशेस, यानी कि ऐसा टिम्बर जो हमारे दोष मुक्त हो, यानी उसमें कोई भी दोष ना रहे, तो उस टिम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर टिम्बर। क्या बोलेंगे? क्लियर टिम्बर। ठीक है। फिर एक छूट गया बीच में, उसको बोलते हैं ड्रेस्ड टिम्बर। टिम्बर विच हैज बीन सॉन, प्लेस्ड एंड वर्क टू द एग्जैक्ट रिक्वायर कंडीशन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आरी से जो टिम्बर हम लोग काटते हैं, ठीक है, फिर उस टिम्बर को ले जाते हैं हम अपने, जो हमारा वर्क, हमारे जो भी कंडीशन का वर्क हमको चाहिए, जैसे दरवाजा बनाना है, खिड़की बनाना है, उस तरीके का हमको चाहिए, तो जो हम उस लकड़ी को हम लोग काट के बनाने में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रेस टिम्बर। ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे किसका? टिम्बर से रिलेटेड। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, यानी कि हमारे टिम्बर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हमको, जब हम लोग लकड़ी को बीच से काटते हैं, ठीक है, तो हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है? जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है उस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है। ठीक। तो जो हमारा, जब हम लकड़ी को ऊपर से काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब क्या है, इसमें कितने, चार पांच लेयर दिखाई देती है। ठीक। तो जो आउटर मोस्ट होता है, जो एकदम बाहर का होता है, उसको बोलते हैं आउटर बार्क। ठीक है, जो हमको छल्ला दिखाई देता है, छाल दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर बार्क। ठीक है। फिर दूसरा जो उसके जस्ट अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनर बार्क। ठीक है, आउटर बार्क और इनर बार्क। ठीक है, बार्क का मतलब होता है छाल। ठीक है। ठीक इनर बार्क के बाद और सैप वुड से पहले एक लेयर होती है, ठीक, इसको बोलते हैं वेसिकुलर कैम्बियम लेयर। ठीक है, आगे बताएंगे सबका क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या उपयोग है क्या। ठीक। ठीक, तो ये हो गया क्या? आउटर बार्क हो गया, इनर बार्क हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। ठीक। ठीक, वेस्कुलर कैबियम के बाद और हार्ड रूट से पहले एक सैप रूट होता है, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसमें जाइलम होते हैं, जाइलम फाइलम पड़े हो गए तो लोग, ये दो होता है, एक फूड ट्रांसफर करता है, एक वाटर ट्रांसफर करता है। जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो सैप हो गया। अब आते हैं हम लोग बीच में, उसको बोलते हैं क्या? जो बीच में उड होती है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड उड। ठीक है। सैप उड में जो जाइलम होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है, यानी कि वो अपना वर्केबल होता है, यानी वर्क करता रहता है। लेकिन जो हार्ड उड होता है उसमें जाइलम जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक, यानी कि थोड़ा बहुत काम करेगा और थोड़ा बहुत नहीं करेगा। ठीक है। जो हार्ड वुड होती है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी का कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है। दो और टर्म्स है, जो होता है हमारा पिच, यानी कि जो बीच में होता है,
ठीक है, एकदम सेंटर पे होता है यहाँ पे, ये जो सेंटर पे होता है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं पित्त। ठीक है, वहां की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, एक जो है एनुअलिंग रिंग, यानी कि जितनी भी ये रिंग बता रही है वो क्या बताता है कि हमारे जो पेड़ का है, जो हम पेड़ हमने काटा है उसका जो कितने साल का है वो, ये क्या बताती है, एनुअल रिंग्स इसकी बताएगी क्या, कि जो पेड़ हम लोगों ने काटा है वो कितने साल का है। यानी इसको हम लोग गिन लेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्री ग्रोथ, यानी कि जो हमारा ट्री का ग्रोथ है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, न्यू वुड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्री, यानी कि जो हमारा न्यू वुड होता है, यानी कि हमारा जो नया लकड़ी निकलना स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्री, यानी कि ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऊपर के साइड से हमेशा ट्री का ग्रोथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ओल्डेस्ट वुड ऑन द इनसाइड ऑफ द ट्री, यानी कि कभी देखे होंगे जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो जो हमारा पुराना पेड़ होता है वो क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर ग्रोथ करता है। ठीक है, और जो हमारा नया पेड़ है वो क्या ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, यंगेस्ट वुड ऑन द आउटसाइड, यानी कि हमेशा जो यंग जो नया पेड़ होगा, जो नई वुड होगी वो क्या करेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, डायामीटर लार्जेस्ट एट द बेस, यानी कि अगर हम पेड़ काट देते हैं तो हमारा जो डायमीटर होगा वो जाहिर सी बात है नीचे की ओर ज्यादा होगा। ठीक है, वन रिंग लेयर पर ईयर, यानी कि एक रिंग जो बनती है वुड की वो क्या होती है, पर ईयर, यानी एक साल में एक रिंग उसकी बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ट्री इन द फॉरेस्ट ग्रोस टूवर्ड द लाइट, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट में पेड़ जो पेड़ होता है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, बढ़ोतरी होती है, वो कैसे होता है, बहुत हल्का होता है उसमें, यानी कि लाइट से होता है, यानी कि बहुत कम। ठीक, पहले क्या होता है, जो पहले वो क्या करेगा उसका, जो जंगलों में पेड़ होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने स्ट्रंक को यानी स्टेम को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ाता है, यानी कि स्ट्रेट करेगा। फिर उसके बाद लोअर ब्रांचेस को क्या करेगा, फैला देता है। ठीक है, लोअर ब्रांचेस को क्या करता है, वो फैला देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लिविंग स्मॉल कैनॉट्स इनटू द वुड, यानी कि छोटे छोटे गट्ठे, गट्ठे नुमा देखे होंगे, गोल गोल गट्ठा पड़ जाता है कहीं कहीं पेड़ में, वो क्या करने लगता है, इस लाने लगता है। ठीक है, देखे होंगे ज्यादातर ये गांव के पेड़ों में होता है। ठीक है, या जंगल या झाड़ियों के पेड़ में ऐसे तीन चीज से ये ग्रोथ करता है। ठीक है, बार्क प्रोटेक्ट्स वुड फ्रॉम द डैमेज, यानी कि बार्क जो होता है, यानी कि आगे का जो छाल होता है, ब्लैक ब्लैक जो हम लोग को दिखाई देता है पेड़, वो क्या करता है, उसको बोलते हैं छाल। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे पेड़ को डैमेज होने से क्या करता है, रोकता है, हमारे पेड़ को खराब होने से वो क्या करता है, रोकता है, मदद करता है। ठीक है, ट्री शेड बार्क ईच ईयर, यानी कि जब हमारा ट्री बहुत ज्यादा से तेजी से ग्रोथ करता है तो वो क्या करता है, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या है, ग्रोथ ऑफ रिंग, यानी कि जो हमारी सर्कुलर रिंग बन रही थी, देखो इसमें फिगर में दिया हुआ है, जो गोल गोल सर्कुलर रिंग बन रही थी उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, अर्लियर वुड, यानी कि पहले की क्या था, रैपिड ग्रोथ एट बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ सीजन, यानी कि
बहुत तेजी से, यानी कि पहले जो हम पेड़ लगा देते हैं उसके बाद जो लकड़ी निकलना स्टार्ट होता है उसका बता रहे हैं। ठीक है, रैपिड ग्रोथ एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग सीजन, यानी कि बहुत तेजी से ग्रोथ करता है जब क्या स्टार्टिंग में उसको हम लोग उसका जब सीजन होता है। ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, पहले थिन होता है यानी कि पतला होगा, जाहिर सी बात है। लार्जर सेल, यानी कि उसके सेल लार्ज हो गए, और लाइट कलर होगा, यानी कि उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। देखो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट वुड, यानी कि जो लास्ट वुड होता है पुराना हो गया होता है। ठीक है, तो जो उसका क्या होता है, उसके बाद जब बहुत पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है पेड़, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, ऑफन लिमिटेड बाय लैक ऑफ वाटर, यानी कि जब हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कम पानी देने लगते हैं। जब पेड़ हमारा जब पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तो उसको पानी हम लोग बहुत कम देते हैं। जब उसका सीजन होगा, जैसे मैंगो है, तो मैंगो के टाइम हम लोग उसको, जब उसमें आम निकलता है, जब उसके अंदर पेड़ के अंदर आम निकल जाता है, तब उसको हम लोग पानी देना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, उसका मौसम जब नहीं होता है तो उसके तरीके से छोड़ देते हैं। क्यों, तो क्यों, फिर उसके बाद उसको पानी मिलता नहीं है, तो इसलिए उसका जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, थिक स्मॉल सेल डार्कर कलर, यानी कि जो उसका सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं। ठीक है, और जो उसका कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है कलर, डार्क कलर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, गिव्स द ग्रोथ रिंग, यानी कि जब क्या करेगा वो, उसके ग्रोथ की रिंग उसको उसके ऊपर शो होने लगेगी। ठीक है, कभी भी पुराना पेड़ और काटोगे देखोगे तो आपको रिंग एकदम साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर नया पेड़ काटोगे, जैसे 4-5 साल का पेड़ काटोगे, तो ग्रोथ हमको लाइट दिखाई देगी, बहुत ज्यादा बिगनिंग से बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, 12 साल, 15 साल पुराना काटोगे तो ग्रोथ रिंग हमको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से रिंग का ग्रोथ होता है। जनरली 1 रिंग पर ईयर, यानी कि हम लोग जानते हैं, यानी कि एक रिंग आएगी क्या, पर ईयर में एक रिंग आती है। ठीक है, सम क्लाइमेट्स में भी हैव मोर देन वन ग्रोथ सीजन पर ईयर, यानी कि कुछ ऐसे जो क्लाइमेट होते हैं, मौसम होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक ग्रोथ सीजन पर ईयर करते हैं, यानी कि एक ग्रोथ होता है, पर ईयर में एक ग्रोथ होता है। ठीक है, फायर्स एंड डिजीज में प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा, यानी कि कभी भी कोई आग लग जाए या कोई डिजीजेस हो जाए, तो वो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा रिंग को वो क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ग्रोथ रिंग गिव टेक्सचर एंड फिगर टू द वुड, यानी कि हमारे जो ग्रोथ रिंग होती है वो क्या करते हैं, हमारे रिंग जो ग्रोथ रिंग होती है वो क्या करते हैं, हमारे वुड को क्या करेंगे क्या करते हैं, टेक्सचर देते हैं। यानी कि कभी कभी देखो, ये वुड वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमको क्या दे रहे हैं, एक तरह का टेक्सचर दे रहे हैं, एक डिजाइन दे रहे हैं। ठीक, और क्या दे रहे हैं, अच्छा फिगर दे रहे हैं। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, हमारा ग्रोथ रिंग की वजह से होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर, सैपवुड, हार्डवुड, यानी कि सैपवुड से क्या क्या उसकी विशेषताएं, और हार्डवुड की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो सैपवुड कंटेन सेल्स स्टिल यूज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, यानी कि जो सैपवुड होता है, हमने बताया था कि जो उसमें जाइलम होता है वो क्या होता है, जो साइलम और फाइलम होता है वो दोनों क्या होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं, यानी कि वो एक्टिव होते हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे सेल को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि खाने को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, हार्डवुड कंटेन ब्लॉक्ड सेल एंड इज यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जो हार्ड वुड होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से बंद होते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि कोई भी, जैसा हमारे इंस्टेंट टाइम में, हमारे इंस्टेंट टाइम में जो हमारी आते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारा खाना पचता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होगा, खाना पचेगा। ठीक है,
तो हमारा उसके अंदर जब खाना पचता है तो इसी तरह सेम यही हार्ड वुड का भी काम है, किसमें, हमारा वुड में। ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्पोज करेगा वेस्ट चीजों को और क्या देगा हमको, स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, सेल्स एंड वेसल्स आर ओपन। इसमें क्या होते हैं, सेल्स और वेसल्स क्या होता है, पूरी तरीके से क्लोज होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, कंटेन स्टार्च एज ए फूड फॉर द ट्री, आल्सो यूज एज ए फूड फॉर इंसेक्ट्स एंड फंगी लोअर ड्यूरेबिलिटी। यानी कि ये क्या करता है, स्टार्च जो होता है यानी जो खाना बनता है पेड़ में उसको बोलते हैं स्टार्च। फूड, यूज एज फूड फॉर ट्री, यानी कि वो ट्री के लिए बनता है। ठीक है, वो और साथ ही साथ वो फूड किसके लिए होता है, इंसेक्ट के लिए होता है, जैसे कि हमारा भंवरा हो गया, तितली हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ फंगस के लिए होता है, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सैप। ठीक है, कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्री ग्रोथ, यानी कि ये क्या करेगा, ट्री की ग्रोथ से क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर लेगा और क्या करेगा, एक्सेप्टिव मेनी हार्मफुल टू द इंसेक्ट एंड फंगी गिव द नेचुरल ड्यूरेबिलिटी। यानी कि ये क्या करेगा, और फिर उसको हार्मफुल करेगा किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए और फंगी के लिए। ठीक है, फंगी के लिए क्या करेगा, फंगी के लिए क्या करेगा, फंगी के लिए और इंसेक्ट्स के लिए क्या करेगा, ये हार्मफुल होगा। ठीक है, लेकिन सैपवुड क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, सेल वॉल इंक्रीज इन द थिकनेस एज ए ट्री ग्रोथ, यानी कि सेल वॉल क्या होगी, सेल की जो वॉल होगी, दीवार होगी सेल की, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, थिकनेस क्या होगा, उसका जो थिकनेस होगा वो ग्रोथ होके मोटा होगा। ठीक है, लेकिन जो हार्ड वुड का होता है वो क्या होता है, सेल वॉल थिकनेस स्टेबल, यानी कि सेल वॉल की जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वो क्या वैसी की वैसी बनी रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा टिम्बर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर कंपटीशन के एग्जाम में, हर कंपटीशन के एग्जाम में दो दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं।